जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज हरि कृपा से ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि भगवान राम और राधा कृष्ण के मंदिर में ही ये वीडियो हम बनाते जनहित में, और यही अच्छा अवसर प्राप्त हुआ प्रभु कृपा से। देखो, आज का विषय ये है कि भारत के सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा नीति को लोग अपने मान सम्मान के पीछे नासमझी में लोग बर्बाद किए या जानबूझकर के बर्बाद किए, जिसको समाज शास्त्र में पढ़ाया जाता है प्रभु वर्ग। प्रभु वर्ग माने समाज के ऊपर शासन करने वाला वर्ग, उनको प्रभु वर्ग कहा गया है। देखो, जो प्रभु वर्ग कहलाए अपने को, माने इन लोगों का सभ्यता और संस्कृति, पहनावा, बोलचाल का जो भाषा था, वो जो पिछड़ा वर्ग था, जिसको पिछड़ा वर्ग कहते, अपने को अगड़ा वर्ग कहते, और दूसरे भाषा में अंग्रेजी में कहते कि फॉरवर्ड। जो पिछड़ा वर्ग को कहते क्या, बैकवर्ड। जो पिछड़ा वर्ग है, इनके पहनावा को, इनकी सभ्यता संस्कृति को अपना लिया, तो ये लोग सोचे क्या, ऐसा समाज शास्त्र में पढ़ाया जा रहा है। तो देखो, ये लोग सोचे कि भाई हम ऐसा अपना एक सभ्यता अपना लें, संस्कृति अपना लें, बोलचाल का भाषा अपना लें, जिससे कि हमारा महत्व अधिक बढ़ जाए। ये लोग क्या किए कि बिल्कुल भ्रष्ट सभ्यता और संस्कृति को अपनाए, जो कि इंग्लैंड का प्रथा है। पहनावा, बोलचाल का भाषा, रहन सहन, खान पान, सब कुछ तौर तरीका वही अपनाने लगे, जो कि बिल्कुल असभ्य है, भ्रष्ट है, उसको ये लोग अपनाए। ये नहीं सोचे कि हमारा इसे मान सम्मान, हमारे पूर्वजों का मान सम्मान सब बर्बाद हो रहा है, ऐसा ये लोग ध्यान नहीं रखे, अभी भी नहीं रखते हैं। देखो, ये जितने क्षत्रिय वर्ग हैं और ब्राह्मण वर्ग और हमारे साधु समाज, देखो, ये समाज क्षत्रिय ब्राह्मणों का और साधु समाज का अनुकरण करता है। जिस रास्ते पर ये संत समाज, क्षत्रिय ब्राह्मण चलते हैं, उसी के रास्ते पर हमारा पिछड़ा वर्ग जो कहा जाता है, वो लोग उसी रास्ते पर चलते हैं। देखो, जो प्रभु वर्ग है, उसी के रास्ते पर ये सब लोग चलते, हर समय का ही देखा गया है। तो ये लोग क्या किए कि अपने पूर्वज ये नहीं सोचे कि हम राम के वंश हैं, कृष्ण के वंश हैं, हरिश्चंद्र के वंश हैं, या हम लोग ऋषियों के संतान हैं। देखो, भारत में सब ऋषियों का संतान हो, चाहे अपने को पिछड़ा वर्ग मानता हो या अगड़ा वर्ग मानता हो, दूसरे शब्दों में फॉरवर्ड या बैकवर्ड जो मानता हो, सब लोग जो ऋषियों के संतान हो। देखो, ब्राह्मण वर्ग में वशिष्ठ गोत्र है, ये संडील गोत्र है, गौतम गोत्र है, और भी गोत्र होगा ब्राह्मणों के विषय में हमको पूरा अनुभव नहीं है। क्षत्रियों का गोत्र कश्यप और बहुत से ऐसे गोत्र हैं जिसको हमें पूरा मालूम नहीं है। इन कहने का मतलब, इनके वंशज हो, महर्षि भारद्वाज के वंशज हो, ये क्या करते हो? देखो, उनका मान प्रतिष्ठा तो रखो। भारत की सभ्यता संस्कृति का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, पहले भी बजता रहा। देखो, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहीं विदेश में नहीं था, इसी भारत में ही था। इस समय जो वर्तमान में चला गया पाकिस्तान के अंदर, रावलपिंडी के पास, वो खंडहर अभी भी मौजूद है। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय था मगध में, वहाँ पता चलता है
ह्वेनसांग आया था पढ़ने के लिए चीन से। देखो विश्व में कहीं ऐसा विश्वविद्यालय नहीं रहा है तक्षशिला विश्वविद्यालय के मुकाबले। पूरे विश्व के सभी देशों के बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आते थे। वहाँ से औषधियाँ जाती थी, वहाँ हर तरह का बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता था। वहाँ सब तरह की सामानें तैयार होता था, औषधियाँ तैयार होती थी। औषधि का केंद्र रहा, सभी तरह के सामग्रियों का केंद्र हमारा भारत रहा। ऊंची कोटि का लोहा हो, रेशम का उद्योग हो, अच्छी औषधियाँ हो, सब भारत से विदेशों में जाता था। देखो यहाँ की सभ्यता और संस्कृति, हमारी शिक्षा नीति भारत की मजबूत रही है। इसलिए हम सबको भारत की सभ्यता और संस्कृति पर चलना चाहिए। विदेश के असभ्य सभ्यता संस्कृति जो लूल्ही लंगड़ी भाषा है उसको जो है कि हमारे भारत के लोग अपना रहे हैं। एक एक दो दो शब्द बोल करके अपने को अंग्रेजी का विद्वान समझते हैं। एक दो शब्द, चार शब्द बोलने से, 10 शब्द बोलने से अंग्रेजी के विद्वान नहीं कहे जा सकते हो, या किसी भी भाषा के 2-4 शब्द, 10 शब्द बोलने से उसका भाषा के विद्वान नहीं कहे जा सकते हो। देखो पूरा का पूरा उस वाक्य को, उस शब्द को, उस पंक्तियों को पूरा का पूरा उस भाषा में बोलोगे, जो भाषा बोलते हो वो पूरी पंक्तियाँ उसी भाषा में बोलो तो उसका विद्वान माने जाओगे। अशुद्ध बोलो, अशुद्ध भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या कहे जाओगे, कचरा और मूर्ख कहे जाओगे। अपनी नाक कटवा रहे हो। हम ये क्या भारत में देखते देखते एक परंपरा सामने घरों में हर जगह प्रचलन है। किसी को पेशाब जाना हो, शौच जाना हो तो क्या कहेंगे वो लोग, हमको बाथरूम जाना है। अरे बाथरूम का मतलब क्या होता है भाई? मान लो जो अंग्रेजी का पूरा अर्थ जानता है उससे बोलोगे कि भाई यहाँ तो भारत में मूर्खों की परंपरा है, मूर्ख सबके सब हैं, वो बाथरूम कहते तो समझ जाता है इसको, हमें इसको पेशाब जाना है या शौच जाना है, तो बता देता है भाई वो शौचालय है। शौचालय ना कह करके लोग बाथरूम बाथरूम कर रहे हैं। एक उदाहरण में दे रहे हैं, ऐसे बहुत से शब्द हैं, ऐसे लोग बोल रहे हैं। तो बाथरूम को जानने वाला अगर कोई विदेशी हो, अंग्रेजी भाषा जानता है, बाथरूम जाने को बोलो कि बाथरूम हमको जाना है, वो दिखाएगा स्नान घर। बाथरूम माने स्नान घर होता है, गुजराती में को होता है नहावा ना घर। तो देखो वो दिखा देगा बाथरूम, यानी स्नान घर। तो क्या करोगे, नाक सिकुड़ा करके चल दोगे, भाई ये क्या दिखा दिया हमको। तो नाक सिकुड़ाने वाला काम क्यों करते हो, शर्मिंदित होने वाला। वो बाथरूम तो दिखा दिया, तुम्हें बुरा लगा, कारण कि तुम्हें शौच जाना है, हम समझते, लेकिन वो नहीं समझता है। कारण कि यहाँ के मूर्खों का तो ये परंपरा चल रहा है, मूर्खों का तो भरमार है, इसलिए मूर्ख का भाषा मूर्ख समझ रहा है। जैसे गूंगा का भाषा गूंगा समझता है, लेकिन जो बोलने वाला है, जिसकी बाकी क्षमता सही है, वो गूंगा का भाषा नहीं समझेगा। इसलिए देखो ऐसा बात मत बोलो, ऐसा शब्द मत बोलो कि अपना ना कटवाओ। तो देखो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत से शब्द हैं यहाँ। तो हमारी माता बहनें अंग्रेजी शब्दों का बहुत ज़्यादा उपयोग करती हैं। कोई शब्द, कोई चीज़ का प्रयोग करना होगा तो कहीं यूज, अरे भाई, अरे एक शब्द यूज बोलने से तुम अंग्रेजी के विद्वान नहीं कही जाओगी। हम एक व्यक्ति को देखी, औरत को, महिला को वहाँ ऋषिकेश में, कि बोली कि मैं फलाने के घर गई, तो पहले बोली कि वो चटाई लेके आई, लेकिन फिर वो मैट लेके आई। अरे भाई एक शब्द, मैट शब्द बोलने से तुम अंग्रेजी के विद्वान नहीं कही जाओगी, शिक्षित नहीं कही जाओगी। अरे पूरा उस पंक्तियों को जो बोलना है, सबको वाक्यों को पूरा करो अंग्रेजी में, तब तुम अंग्रेजी के विद्वान कही जा सकती हो। देखो शर्म करो भारतीयों, कामिल बुल्के का जन्म हुआ था बेल्जियम में, लेकिन वहाँ के लोगों ने भेजा भारत में कि जाओ भारत में धर्म परिवर्तन करवा करके वहाँ लोगों को ईसाई बनाओ। लेकिन यहाँ आया तो हिंदी अंग्रेजी का सब तौला तो देखा कि हिंदी सर्वश्रेष्ठ है, और उससे देखा कि संस्कृत सर्वश्रेष्ठ विश्व का भाषा है। तो उसने कहा है कामिल बुल्के साहब ने कि संस्कृत है महारानी और अंग्रेजी है नौकरानी। नौकर है, पूरे विश्व में सबसे पहले भाषा था संस्कृत, उसके बाद में 400 भाषाएं बन गए,
और संस्कृत को कहा गया है सभी भाषाओं का जननी, यानी सभी भाषाओं की माँ। तो देखो संस्कृत का बढ़ावा दो, कारण कि देखो जितने विज्ञान के सूत्र खोज हुए ऋषि महर्षियों का किया हुआ है, और ऋषि महर्षि जो जो सूत्र खोज किए सब संस्कृत में उन लोगों ने लिखा है। देखो विश्व का सबसे शिरोमणि भूमि भारत है, और भारत में सबसे ऊंचा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जो है बद्रीनाथ धाम। अब तो चला गया उत्तराखंड में, लेकिन उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में बहुत से बड़े बड़े ऋषियों का आश्रम था। ऋषि यानी रिसर्चर, यानी खोजकर्ता, अनुसंधानकर्ता, वो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, और उन लोगों ने खोज करके सभी विज्ञान के सूत्र का आविष्कार किया और पूरे विश्व को दिया है। वो सभी सूत्र संस्कृत भाषा में ही है। देखो इसलिए हम कहेंगे कि आप सब लोग अधिक से अधिक संस्कृत को अपनाओ और अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति को अपनाओ। आप सब लोग श्री राम के संतान हो और हरिश्चंद्र के संतान हो, सभी ऋषियों के संतान हो, इसलिए अपने सभ्यता संस्कृति को मत खो। बहुत शर्म की बात है, यहाँ के सभ्यता संस्कृति का अनुकरण पूरा विश्व कर रहा है, और आप सब लोग नीचे गिरी हुई जो बिल्कुल बेकार भाषा है, बेकार सभ्यता संस्कृति है, वहाँ के सभ्यता संस्कृति को आप लोग अपना रहे हो। कूता कुतिया वाला सभ्यता संस्कृति। भारत में आज से कुछ वर्षों पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं, लड़की का मित्र लड़का, लड़का का मित्र लड़की नहीं, शब्द ऐसा नहीं चलता था, लेकिन अब तो खुल्लम खुला चलने लगता। गर्लफ्रेंड, अरे भाई किसी का लड़के का अगर लड़की मित्र हो, पहले सोचते थे लोग अगर कहीं लुका छिपी से किसी लड़की से मित्रता है तो लड़का सोचता था कि अगर नाम लेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी। अब तो नाक लगता है ही नहीं, कटेगा क्या। लड़की का लोग खुल्लम खुला कहने लगे, बॉयफ्रेंड यानी इस लड़की का फलाना लड़का मित्र है। अरे भाई लड़की का लड़का मित्र होता है क्या? लड़की लड़की में मित्रता, लड़के लड़के में मित्रता होता था। लेकिन अब तो क्या है, ये अंग्रेजी प्रथा यहाँ आ गया, बेशर्म प्रथा आ गया, कोई शर्म ही नहीं है। देखो आज से कुछ वर्ष पहले भारत में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बिल्कुल कुत्ता कुतिया का सभ्यता भारत में आ गया और भारत के लोग उसको पसंद करने लगे। आज के युवती नौजवान उसको बहुत पसंद करे शौक से। लेकिन देखो ये बदनामी की बात है, शर्म की बात है, और भ्रष्ट ये सभ्यता है। लड़के लड़कियों का शरीर का विकास नहीं होता, कारण कि उसमें शरीर की बहुत बड़ी हानि है। इसलिए इस सभ्यता को मत अपनाओ। भारत की सभ्यता संस्कृति बहुत उच्च कोटि की थी, इसलिए पहले भी विदेशियों ने अपनाया है भारतीय सभ्यता संस्कृति को, आज भी विदेशों में अपनाया जा रहा है। विदेश से लोग आते हैं घूमने के लिए, लाखों लाख रुपया खर्चा करके आते हैं यहाँ के परंपरा को देखने के लिए, उसको अपनाने के लिए, अनुकरण करने के लिए। देखो हम लोग जितना श्री राम जी को, श्री कृष्ण जी को नहीं मानते, उतना अधिक विदेशी मान सम्मान दे रहे हैं, इनको पूज रहे हैं, मान रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे कि आप लोग राम के वंशज हो, कृष्ण के वंशज हो, महाराजा पृथु और हरिश्चंद्र के वंशज हो, और ऋषियों के वंशज हो। आप लोग अपने भारतीय परंपरा को मत बर्बाद करो। और प्रभु वर्ग कहलाने के लिए, अपने को ऊंचा कहलाने के लिए कैसा गंदा चीज को अपना लिया। अरे इससे जो है पूर्व राजाओं का जो पहनावा था, श्री राम के पिता दशरथ जी जो पहनते थे, या महाराणा प्रताप वीर को देखो, और छत्रपति शिवाजी के पहनावा को देखो, वो कैसी पगड़ी थी, कैसे महाराणा प्रताप थे, उनके पहनावा पोशाक को, कैसे पृथ्वीराज चौहान थे, उस पोशाक को पहनो ना। अगर ऊंचा कहलाना है तो ऐसी सभ्यता संस्कृति को अपनाओ, राजा महाराजा जैसे पहनावा पहनो। और हमारा भारत मूछ वाला था, लेकिन अंग्रेज हिजड़े आकर के सबको हिजड़ा बना दिए, मुछमुंडा करवा दिए। लेकिन यहाँ के लोभी लालची लोग क्या करते, केवल लोभ में पड़ करके कहे कि हम नौकरी देंगे। अंग्रेज कहा कि तुमको हम आगे बढ़ाएंगे, नौकरी देंगे, और नौकरी के चलते सब लोग मुछ मुड़वा मुड़वा करके नौकरी के पीछे पड़ गए। अब इसी के पीछे मैं अभी कल समाचार में सुना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी जी ने
वजीफा देने के लिए तैयारी कर लिया कि हम बच्चों को वजीफा देंगे और हम संस्कृत पढ़ाएंगे। तो बताओ अब संस्कृत जो पढ़ोगे लालच में? अरे लालच में मत पढ़ो, ये देखो कि किस भाषा से, किस सभ्यता संस्कृति से हमारा विकास होने वाला है, वो देखो, वो भोजन करो, वो भाषा को अपनाओ, वो सभ्यता को अपनाओ, जिससे कि विकास हो सके। और ये जो है लोभ लालच में विनाशकारी चीज़ों को मत अपनाओ। लोभ लालच में यहाँ के लोग, राजपूत लोग मुगलों को साथ दिए, अंग्रेजों का साथ दिए, लेकिन यही कुछ वीर पुरुष हुए जो कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, मुगलों के खिलाफ लड़े। लेकिन यहाँ के कुछ ऐसे गद्दार हुए कि थोड़े थोड़े लोभ में मुगलों के समय मुगल का साथ दिए और अंग्रेजों को साथ दिए। ये नाक कटवाने वाली कार्य मत करो। हम यही कहेंगे कि आप लोग अपने देश को सोचो, समझो, यहाँ के सभ्यता संस्कृति ऊंची कोटि की थी, उसको आगे बढ़ाओ। और आगे वीडियो में इससे भी अच्छा हमको समझ में आएगा तो आप लोगों को बना करके हम देंगे। और हम इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।